प्रभु की स्तुति हो। प्रभु भला है, प्रभु इतना भला है, उतना अच्छा है परमेश्वर हमारा। हम कभी कभी सोचते हैं प्रभु यदि हमारे आँखें आपने आपके अनुग्रह से खोला नहीं तो हम कहाँ रहते हैं, राइट? हम कहाँ के कहाँ होते हैं, हम कहीं नहीं होते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे आँखों को खोला। क्यों ना आप आपके हाथों को आपके आँखों को पर डाल दीजिए, बोलो धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे आत्मिक आँखों को खोला ताकि मैं तेरे महिमा को देखूं। हालेलुया। आज सब मोबाइल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कितना हमारे आँखें जाते, मेरे भी जाते हैं, हमारी आँखें कितनी जाते हैं उस रील्स पर। लेकिन प्रभु ने हमें हमारे आत्मिक आँखों को खोला ताकि हम उसे देखें। और पता है प्रियजन, प्रभु भी हमें देखता है। जब कोई नहीं देखता तो कौन देखता है? प्रभु। आपने क्या सोचा प्रभु देखता है मैं पाप कब कर रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, प्रभु प्यार से देखता है। प्रभु हमें प्यार से देखता है। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं स्कूल बस में तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारा यीशु प्यार से देखता है। वही है जो धाड़स हमें देता है, हमें धीरज देता है। मेरे माँ बाप बहुत चिंतित थे कि हम जाने के बाद तुझे कौन संभाल रहा है। अरे मेरे माँ बाप कब के गए, ये यीशु संभाल रहा है हमें। यीशु हमारे बच्चों को भी संभालेगा। यीशु कभी हमें छोड़ता नहीं है। तो यीशु ने हमें क्या दिया? हमने गाया कि यीशु के नाम में मिलती है क्षमा। मैं थॉमस को वो ही गाती हूँ। हाँ यीशु मसीह के नाम में मिलती है शिफा। बस क्षमा और शिफा। हम इतने गए गुजरे हैं। हाँ, हमें रोग होता है, हाँ शिफा मिलती है। हम पाप करते हैं, हमें क्षमा मिलती है। हम इतने भिखारी के जैसे पढ़ते हैं, यीशु के नाम में कृपा मिलती है। नहीं प्रियजन, यीशु के नाम में आपको एक सरताज मिलने वाला है, आपको एक क्राउन मिलने वाला है। क्राउन पता है क्या है? आपके सर पर यीशु एक सरताज डालने वाला है। आपने मिस इंडिया को देखा, मिस वर्ल्ड को देखा? ज़्यादातर लेडीज़ लोग देखते हैं इसको। एंड वेनेजुएला और पेरिस और मिस फ्रांस, वो फ्रांस भी ऐसे ढंग से बोलते हैं। और सब लड़कियां, क्या एक से बढ़कर एक लड़कियां, लगता है बॉयज़ नहीं देखते हैं। ये मिस यूनिवर्स, क्या क्या मुकुट है। आपने देखा वो मुकुट? आपने वो क्राउन्स को देखा? हाँ प्रियजन, यीशु मसीह का एक एक क्राउन वो तो यूनिवर्स से बेहतर है। और वो आपके सिर पर प्रभु एक सरताज डालने वाला है। प्रेज गॉड, आमेन तो बोलिए। आपको सरताज नहीं चाहिए। मैं हमेशा वो देखती थी, ये मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, अबे ये कैसे लोग हैं? ये कुछ खाते या नहीं खाते? ये करते क्या है? प्रियजन, प्रभु का वचन कहता है कि हमारे लिए प्रभु ने 18 रिवॉर्ड्स रखे हैं। कितने? 18 रिवॉर्ड्स। एंड इट्स नॉट, जब कोई मरता है ना तो हम कहते हैं प्रभु ने अनंत काल का भेंट रखा है ना। अनंत काल को आपको क्यों? अनंत काल का जो मिला है, यीशु मसीह ने वो प्राइस, वो कीमत चुकाया है। यीशु मसीह ने अपने खून से आपका अनंत काल जीवन खरीद लिया, राइट? खरीद लिया ना। आपने कुछ नहीं किया अनंत काल जीवन के लिए। आपने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को कहा, प्रभु मेरे दिल में बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है मुझे, प्रभु तेरे लहू से मुझे साफ कर और मेरे साथ 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 चल प्रभु। और फिर प्रभु चलता है साथ जिंदगी में, और जिंदगी के बाद भी वो चलता है। वो अनंत काल जीवन आपको और मुझे कैसे मिला? क्योंकि प्रभु ने वो क्रूस पर लटका। तो हमें लटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह न क्रूस पर लटका, न केवल क्यों क्रूस पर लटका, लेकिन वो मर गए, उसको गाड़ा गया और वो पुनरुत्थान, आज वो हमारे साथ जिंदा है। यीशु मसीह कौन है? जिंदा है। वो हमारे साथ चलता है। वो तो अनंत काल जीवन हमारा मुकुट नहीं है, वो तो हमें मिलता है क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे लिए
जीवन दी। तो ये मुकुट क्या है? ये सरताज किसको चाहिए? आमेन। आप देखिए कैसे खुशी खुशी से, अभी तो इंस्टाग्राम पर आएगा मुकुट के जैसे। प्रियजन, ये मुकुट क्या है? ये ताज क्या है? पूछ लीजिए एक दूसरे को, ये क्या ताज है? हाँ, ये क्या ताज है? ये मिस यूनिवर्स नहीं है, मिस वर्ल्ड नहीं है, मिस्टर वर्ल्ड नहीं है। ये यीशु मसीह के दिल में कुछ आपको भेंट वो देना चाह रहा है। और पता है, सबके लिए प्रभु ने एक मुकुट रखा है। ऐसे नहीं कि हमारे कभी कभी स्कूल बहुत कंजूस रहता है, एक ही फर्स्ट प्राइज। हाँ, आपने सुना है? टीचर्स लोग, एक फर्स्ट प्राइज ही मिलेगा। 4 लोग को सेम वो दौड़ के आए, लेकिन एक को ही फर्स्ट प्राइज। वो सेकंड और मिनी सेकंड ढूंढते हैं। ओलंपिक्स देखा है? ओलंपिक्स, हो ओलंपिक्स, ये तो यूनान में ये ओलंपिक्स शुरू हुआ, और वही यूनानी भाषा में न्यू टेस्टामेंट लिखा है। तो पॉल जो है वो यूनानी भाषा में, ग्रीक में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट लिखा है, और वही तरीका उन्होंने कहा कि हमें प्रभु एक सरताज उसने रखा है। सो फर्स्ट वी सी दैट सबके लिए ताज है, सबके लिए। हाँ, यहाँ 100 के ऊपर लोग हैं, सबके लिए प्रभु ने क्राउन रखा है। मेरा क्राउन आपका क्राउन नहीं है, क्योंकि मेरी दौड़ आपकी दौड़ नहीं है। आपकी दौड़ अलग है। आपकी दौड़ नेपाल से शुरू हुई, मेरे बम्बई से, किसी ने केरला से शुरू। हमारी हर एक की दौड़ दूसरे दूसरे जगह से शुरू हुआ है। हाँ, कई दौड़ में इतने हर्डल्स है शुरुआत में, कई दौड़ में इतने हर्डल्स है बाद में। हमें क्या मालूम आपकी दौड़ कैसे है, लेकिन सबको दौड़ना पड़ेगा। किसी ने मेरे को पूछा था जिंदगी इतनी अच्छी है, मेरे मन में कहा तू क्या जानती है। हाँ, लेकिन मैंने बाहर नहीं कहा। किसको मालूम किसकी जिंदगी, किसकी दौड़ कैसी है, लेकिन हर एक के लिए प्रभु ने एक मुकुट रखा है। मेरा मुकुट आपके मुकुट के जैसे नहीं है, लेकिन बिल्कुल वही कीमत के है, प्रभु के लहू का कीमत। ओ हालेलुया। क्यों हमें मुकुट प्रभु देता है? क्योंकि वो बहुत दिलदार है, बहुत दिलदार है। मेरा बेटा हिंदी का करेगा, साइंस का करेगा होमवर्क, फिर मैं उसको एक छोटा सा स्टार दूंगी। तो वो कहता है मम्मी मैंने कितना काम किया, मेरे को तो एक तो स्टार मेरे को दिया, अभी 10 स्टार मिलने के लिए कितने दिन महीने लगेंगे। देखा, लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हमने थोड़ा कुछ प्रभु के लिए, पता है वो कितना देगा, वो उधार दिल का है, क्योंकि वो कैसे देता है उसके पैसों के अनुसार, और वो तो भूमंडल का मालिक है। आमेन, आमेन ना। हमारा प्रभु, हमने गाया ना, तू राजाओं का राजा, राजाओं का राजा अपने बच्चों को क्या देगा। हाँ, वो बहुत दयालु है, वो इतना जेनरस है, वो इतना बड़े दिल का है, और वो इतना आदर है, तो वो हमें कितना आदर देता है। हमारे जैसे नहीं, मेरे जैसे नहीं। हाँ, प्रिंसिपल को आदर, सिक्योरिटी को अनादर। अरे हमारा प्रभु बहुत सबको आदर करता है। वो बहुत राजा है, तो राजा कैसा भेंट देगा? हाँ, छोटा सा कॉफ़ी का पैकेट, राजा का भेंट इतना बड़ा है। और यहाँ लिखा है, आइए हम देखेंगे प्रकटीकरण 2 और 7। प्रकटीकरण 2 और 7 में प्रभु कहता है तुम्हारा मुकुट तुम्हें मिलेगा। प्रकटीकरण 2 और 7 में प्रभु कहता है, देखिए हम पढ़ेंगे, जिसके कान हो सुन ले। और हम यहाँ भी देखेंगे 2 का 10 में लिखा है कि जीवन का मुकुट। कितने मुकुट है? एक है जीवन का मुकुट, जहाँ प्रभु कहता है कि तुम विश्वासी रहो। अभी हमारे देश में, हमारे जीवन में ऐसा किसी ने चाकू तो नहीं रखा, कहा यीशु मसीह को त्याग करो, नहीं। और ये ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि हमारा पूरा देश प्रभु के पीछे जाएगा। आमेन, आमेन। लेकिन एक ऐसा मुकुट है जो जीवन का मुकुट है, और याकूब 1:12 में लिखा है। देखिए याकूब 1:12, जेम्स 1:12। जो परीक्षा में स्थिर रहेगा,
जो परीक्षा में कुड़कुड़ करेगा नहीं है। जब कुछ परीक्षा से वो गुजर रहा है तो वो ग्रम्बल नहीं करेगा, कुड़कुड़ नहीं करेगा। देखो ना मैंने प्रभु के लिए कितना सहाया, देखो ना प्रभु के कारण मेरा ऐसा हो रहा है, देखो ना मेरे परिवार ने क्या किया। नहीं, याकूब में लिखा है कि जो विश्वास योग्य और जो धाड़स और साहस से परीक्षा से गुजरता है उसको क्या मिलेगा? एक जीवन का मुकुट। तो हम देखेंगे यहाँ किसकी ज़रूरत है? परीक्षा में साहस, परीक्षा में धाड़स के लिए आपको क्या चाहिए? निडरता, निडरता चाहिए, बोल्डनेस चाहिए, फियरलेसनेस चाहिए। करेक्ट? उसी के कारण आपको क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट। तो आइए हम ये देखेंगे, पहला जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट, पहला मुकुट है, कैसे मिलता है? जब आप परीक्षा से गुजरते हैं और उसमें आप कुड़कुड़ नहीं करते हैं, लेकिन धाड़स से बोलते नहीं, मैं गुजरूंगा, मैं गुजरूंगी, मैं जीवन से बढ़कर इससे निकलूंगी। प्रभु क्या देगा आपको? जीवन का मुकुट, क्राउन ऑफ लाइफ। फिर हम देखते हैं एक ऐसा मुकुट है जो अविनाशी मुकुट है। सब मुकुट अविनाशी है, लेकिन इसका नाम है अविनाशी, मतलब इम्पेरिशेबल, मतलब जो मुकुट टूटता नहीं है। बहुत से राजा आए थे हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में, इंग्लैंड के इतिहास में। अभी भी एक राजा है, थोड़ा सा बहुत सीनियर भी है, वो राजा बेचारा 70 साल के बाद वो ही राजा बन गया। हाँ, कितने लोग राजा हैं। आपने देखा राजा रानी के मुकुट कैसे वंश के वंश में वो ही मुकुट जा रहा है, बेटे से बाप से, बाप से बेटे से। करेक्ट? लेकिन प्रियजन, हमारे लिए प्रभु ने एक एक्सक्लूसिव आपके लिए मुकुट रखा है। किसको चाहिए? किसको चाहिए? वेरी गुड, प्रभु ने आपका हाथ देखा। ओके, इम्पेरिशेबल क्राउन, ये लिखा है कि ये कैसे मिलेगा? ये जो मुकुट है, जो अविनाशी मुकुट, किसको चाहिए? मुझे चाहिए। अभी हाथ ऊपर करना, बच्चों के जैसे बन लो। आपको बच्चे देखे ये चर्च के बाद स्कूल में ब्रेक में क्या करते बच्चे? दौड़ते, क्योंकि वो ही जानते कि जिंदगी एक दौड़ है। हम सिर्फ गाते हैं जिंदगी एक सफर। हाँ, बच्चे तो दौड़ते हैं। 1 Corinthians 9:24, 1 Corinthians 9:24 में हम देखेंगे 9:24 and 25। तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीत लो। ये कैसी दौड़ प्रभु कह रहा है? ये क्या दौड़ प्रभु कह रहा है? कि सिर्फ दौड़ते रहना? देखिए, ये है अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, संयम की दौड़। हाँ, हम प्रभु में आए, कई लोग 10 साल आए, 10 साल पहले आए, कई लोग 2 साल पहले आए, कई लोग अभी अभी आए। किसी ने मेरे को कहा मैं तो जन्म से विश्वासी हूँ। मैंने कहा तो विश्वासी ही नहीं है तू। नहीं, जन्म से कोई विश्वासी नहीं होता। जिसका पूर्ण दूसरा जन्म होता है, मतलब कैसे? बॉर्न अगेन। वो प्रभु में वो एक रिश्ता जब हम स्वीकार करते यीशु में, यीशु को, फिर हम प्रभु में आते हैं। तो ये क्या है मुकुट? ये मुकुट है, तुम स्वार्थी के जैसे मत रहो इस दुनिया में। एक स्वार्थी विश्वासी के जैसे मत बनो। हाँ, बहुत से विश्वासी है, कई विश्वासी प्रभु को अपनाया, वाह वाह, शिफा, क्षमा, कृपा, पैसा, धन दौलत, ऐश आराम, वाह वाह, हम दो हमारे दो। और कौन क्या? जाओ ना प्रार्थना के लिए। नहीं, अभी टाइम है, अभी टाइम नहीं है बेटा। प्रियजन, वो मुकुट खो पाएंगे। मुकुट है उनके लिए रिजर्व, सिर्फ उनके लिए। लेकिन वो जिंदगी के दौड़ में वो यहाँ वहाँ देखने लगे, वो नहीं दौड़ रहा है, वो बैठ गई है, मैं क्यों दौड़ूं?
वो टाइम पर नहीं आई। अरे प्रियजन, आपने रेसेस में देखा, रेसेस में जब आप रेस में गए आप एक दूसरे को देख सकते हो। मेरे लिए कोई क्लैप नहीं कर रहा है, चलो देखो कौन क्लैप कर रहा है, दूरबीन ले लो। अरे भागो यार, आप भागो ना, क्योंकि जब आप भागोगे ना आपकी जिंदगी के दौड़ में आपको एक इम्पेरिशेबल क्राउन मिलेगा। आपके लिए वो रिजर्व में है, वो कोई नहीं पहन सकता, सिर्फ आपका फर्स्ट प्लेस है। और प्रभु कहता है सबको फर्स्ट प्लेस देगा है। प्रभु कंजूस नहीं है, प्रभु सबको फर्स्ट प्लेस देगा, क्योंकि आपका क्राउन आपका है। देखिए, हमें एक विश्वासी बन के एक स्वार्थी जिंदगी जब हम बीतते हैं, हम वो मुकुट खो पाते हैं। देखिए, हमें डिसिप्लिन, अपने एथलीट्स को देखा जो दौड़ते हैं, उनका जीवन बहुत डिसिप्लिन्ड है। मेरा छोटा लड़का, ये उसका नाम क्या है, रोनाल्डो को बहुत पसंद करता है। तो ये रोनाल्डो, मम्मी देखो ये रोनाल्डो का, ये रोनाल्डो। तो एक दिन मैं भी गई, अरे रोनाल्डो को देखेंगे अभी ये क्या करता है। तो जब मैंने उसको देखा तो वो ये जंक फूड नहीं खा रहा है। मैं कहा अरे वाह, ये क्यों, बहुत अच्छा आदमी है, ये जंक फूड के लिए पूरा मैकडॉनल्ड्स खरीद सकता है ये बंदा, लेकिन ये खाता नहीं। और क्यों, एक फल खाता है, वेजिटेबल्स खाता है, हाँ, जो टेस्टी टेस्टी नहीं है वो ही खाता है। और वो कहता है कि आई डिसिप्लिन माई बॉडी, मैंने मेरे शरीर को एक डिसिप्लिन किया ताकि मैं दौड़ सकता हूँ, ताकि मैं स्ट्रांग हो सकता हूँ। प्रियजन, हमारी दौड़ तो एक आत्मिक दौड़ है। हमारी दौड़ एक रोनाल्डो भाई से भी ज़्यादा दौड़ है, क्योंकि उनका मुकुट एक दिन टूट जाएगा। वो मेडल्स देखे, मेडल्स और ट्रॉफीज़, मेरे इतने मेडल्स थे क्योंकि मैं बहुत भागती थी, क्योंकि मैं मैं डरपोक थी। तो मुझे ये डर था कि कोई मेरे को ओवरटेक करेगा, तो मैं भागती थी और फिनिश लाइन के भी उस पार भागती थी। हाँ, मेरे बहुत मेडल्स थे, आज वो सब गायब हो गए। यहाँ कोई मेडल वाला है, बहुत एथलीट्स, पता है एक दिन वो जो सोना है ना काला पड़ता है, राइट? वो जो अच्छा रिबिन था, कौन सा रंग है अभी 40 साल के बाद कौन किसको जानते। हाँ, मेरी एक फ्रेंड थी, वो इतनी मेडल्स थी उसके पास कि वो पूरा एक कबर्ड उसके मम्मी डैडी ने बनाया, पूरे ट्रॉफी 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 ट्रॉफी। एक दिन मैंने उससे बात किया, उसने कहा मुझे बहुत डिप्रेशन है। मेरे मन में मैंने पूछा ये इतने मेडल्स को क्या किया तूने? हाँ प्रियजन, लोग एक ऐसे मेडल्स के लिए दौड़ते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, दे ब्रेक। हाँ, कीटाणु खाते हैं वो सर्टिफिकेट्स को, लेकिन ये देखिए हमारा एक सरताज प्रभु ने रखा है, इट इज़ कॉल्ड अ लाइफ स्टाइल क्राउन। ये कैसा क्राउन है? लाइफ स्टाइल क्राउन। प्रभु आपके लाइफ स्टाइल को देख रहा है। हाँ, मेरी बेटी प्रार्थना कर रही है, मेरा बेटा प्रार्थना कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है, मेरा बेटा उठकर रोकर प्रार्थना करता है, आई विल रिवॉर्ड हिम ओपनली। मेरा बेटा उपास कर रहा है, सबको बता नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो उपास करके रो रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी दे रही है लोगों को, और कोई नहीं जानता है ये इसने क्या दिया। प्रियजन, आपने कितने लोगों को दिया है मैं नहीं जानती हूँ, यहाँ जो बैठे हैं नहीं जानते हैं। आपने जो पैसा दिया, रो रो के दिया, लोगों को दिया, परिवार लोगों को दिया, परिवार लोगों को तो जानते ही नहीं है, जान कर भी अनजान करते हैं कई कई। प्रियजन, गॉड ने देखा है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कहाँ लिखा है? मैं बताऊंगी सब। लाइफ स्टाइल क्राउन। एक तो है क्राउन, मुसीबतों से मैं गुजरी, मेरे को क्या मिलेगा? अभी जानबूझ के आप मुसीबत में फंसो मत, प्लीज। वो मूर्खता नहीं करने का, बुद्धिमान होना चाहिए। हाँ, ऐसे एक औरत थी, सबके साथ झगड़ा करती थी मेरे कॉलेज में, विश्वासी थी, लेकिन झगड़ा, गॉसिप, और फिर मेरे पास आती थी, मैं क्रिश्चियन हूँ ना। मैंने कहा नहीं, तू झगड़ालू है सिस्टर। हाँ, क्या है, अब झगड़ा करेंगे तो आप मुसीबत में फंसोगे। ये प्रभु के लिए जो आप सहन करते हैं, प्रभु ने आपके लिए एक जीवन का मुकुट रखा है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, डिसिप्लिन, संयम। प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है ना। हाँ, बिंदास, जो करने का करो, जो खाने का खाओ, जिसके पास
जिसके साथ जाने का जाओ और चर्च में आओ. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मंडे टू सैटरडे रेज योर ओन फ्लैग, संडे रेज हिज फ्लैग. प्रियजन, प्रियजन, एक लाइफस्टाइल का मुकुट है जो प्रभु देखता है और प्रभु आपके लिए रखा है और प्रभु आपको देगा. आमेन. इट्स अ लाइफस्टाइल ऑफ डिसिप्लिन, इट्स अ लाइफस्टाइल ऑफ प्रेयर. एक प्रार्थना का जीवन, एक उपास का जीवन, एक देने का जीवन जो कोई नहीं देखता है, प्रभु देखता है. और ये जो लाइफस्टाइल यहाँ लिखा है इब्रानी 12:1 हम देखेंगे. ये लाइफस्टाइल वाला क्राउन है ना, फिनिश वेल. टेल योर नेबर फिनिश वेल. आपने देखा जब दौड़ते हैं, यहाँ कौन दौड़ता है? जब छोटे थे आप दौड़ते थे. हालेलुया. आप भी आज भी दौड़ो ना, आप भी रेसेस में, मैराथन में शामिल हो जाओ. पता है सबसे तेज कब व्यक्ति दौड़ता है? सबसे तेज कब जाता है? जब मैराथन में चक्कर मारता है 4-5 बार. सबसे तेज कब होती है? अंत में, अंत में. तो हमें कैसे एंडिंग करना है? सबसे तेज. आज भी आप तेजी से भाग रहे हो आपकी जीवन में, सबसे तेज. कोई रिटायरमेंट नहीं है प्रभु के जीवन में, प्रभु के विश्वासी के जीवन में कोई रिटायर. बोलिए एक दूसरे के साथ, नो रिटायरमेंट. हालेलुया. ओनली एंजॉयमेंट, ओनली सेलिब्रेशन. रन द रेस, भागो, दौड़ो, गिरो मत बीच में. जब कोई व्यक्ति गिरता है लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उनको? उठो, भागो. देखो इब्रानी 12:1 में क्या लिखा है. एक क्लाउड, एक बादल है जो विश्वासियों का बादल. स्वर्ग में भी वो बादल है, धरती पर भी एक बादल है. ये बादल बारिश का बादल नहीं है, आप ये बादल हो. बादल को देखना है, एक दूसरे को देखो. आप ये बादल हो, विश्वासी का बादल. हाँ, कई लोग बादल के ही जैसे दिखते, नो प्रॉब्लम. हाँ, विश्वासियों का बादल. स्वर्ग में भी एक बादल है, वो इब्राहिम, इज़ाक, याकूब, हमारे प्रियजन जो गए. वो क्या क्या हो रहा है जब हम हमारे जिंदगी के दौड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? वो ताली बजा के हमें उत्साह कर. एक दूसरे के दौड़ में क्या करना है? उत्तेजित करना है. ऐसा नहीं कि क्या दौड़ती है, क्या दौड़ रहा है, अभी गिर गया, गिरने दे, अभी गिरने दे, मैं क्यों जाऊं, मैं मिस कॉल दिया मैंने, मैं क्यों जाऊं. नहीं प्रियजन, हम एक दूसरे को क्या करना है? उठाना है. बोलिए उठाइए, एक दूसरे को एनकरेज कर दीजिए. उत्साह. आपको अच्छा लगा? हाँ, ये इम्पेरिशेबल क्राउन, ये एक अविनाशी मुकुट किसको चाहिए? आमेन. गलेशियंस 5:7, गलती 5:7. देखिए गलती 5:7, गलेशियंस 5:7. तुम तो अच्छे दौड़ रहे थे ब्रदर, आप तो चर्च में आते थे, आप बाइबल स्टडी भी लेते थे. अरे ब्रदर आप हाउस सेल लीडर थे, तुम तो अच्छे दौड़ते थे. फिर अब किसने आपने रोक लिया? तो कोई बंदा ने कहा अरे सिस्टर मैं डिस्करेज हुआ. डिस्करेज क्यों? अरे मेरे को कोई पूछता नहीं है. कौन किसको पूछता है प्रियजन? बम्बई में सब भाग ही रहे, ट्रेन के पीछे भाग रहे, ट्रेन में भी भाग रहे और ट्रेन के बाद आउटसाइड भी भाग रहे. कौन किसको पूछता है? यीशु ने पूछा ना आपको? पूछा या नहीं पूछा? यीशु आपके लिए मरा ना. कौन किसके लिए मरता है? सब मरे हुए हैं. यीशु ने अपनी जिंदगी आपके लिए दी ना. तो किसने आपको रोका? तो किसी ने कहा, किसी ने नहीं रोका. कोई चर्च को बुलाता ही नहीं. हाँ, तो आप खाना नहीं खाते, आप होटल में नहीं जाते जब भूख लगती है कभी कभी? हाँ जाते हैं ना. तो आओ ना, प्रभु आपको आत्मिक भूख आपका मिटाएगा. आओ. किसने रोक दिया कि आप सत्य को न मानो? नहीं सिस्टर, किसी ने रोक नहीं दिया, लेकिन ये बिलीवर्स है ना, क्या सिर्फ बात करते हैं. प्रियजन, आप एक दूसरे को देखोगे, आप दौड़े, आप तो बैठ जाओगे, आप बैठ जाओगे. आप मुझे देखोगे तो आप बैठ जाओगे. घर में आके देखो,
नहीं प्रियजन, हमारी आंखें किस पर होनी चाहिए? यीशु, यीशु, सरताज, मुकुट, दौड़। हमारी दौड़ आपकी दौड़ नहीं है। मेरा मुकुट आपका मुकुट नहीं है। आप दौड़ो ना, आप ऐसा दौड़ो संयम से, धीरज से, प्यार से, प्रभु के पीछे आपको मिलेगा एक ऐसी दौड़ का मुकुट। रन इट सो दैट यू कैन गेट द इम्पेरिशेबल क्राउन। एक संयम का जीवन आप जियो। हालेलुया। अभी हम देखेंगे एक खुशी का मुकुट, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग। हैप्पी? Have you ever seen my sister? She's always smiling. God is going to give you a crown of rejoicing. ये किसको मिलता है? Crown of rejoicing. आइए हम देखेंगे 1 Thessalonians 2 और 19 और 20। 19 और 20, 1 Thessalonians। हम 17-18 भी देखेंगे, फिर और क्लियर होगा। अभी पौलुस किसको कह रहा है पता है? पौलुस एक बहुत बड़ा सुसमाचारक था। पॉल वॉज एन इवेंजलिस्ट। यहाँ इवेंजलिस्ट कौन है? बस एक दो तीन प्रियजन, हम सब हैं, हम सब हैं। एक है मुकुट, जो लोग सुसमाचार देते हैं ना, उनके लिए एक मुकुट है। क्योंकि पौलुस क्या कहता है? मेरा एक क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग है, जो लोगों ने मेरी बात सुनकर प्रभु में आए, मेरी बात सुनकर, मेरा लाइफस्टाइल देखकर वो प्रभु में आए। उसके लिए पॉल कहता है आई हैव अ क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग। तो आपके लाइफस्टाइल को देखकर, आपके शब्द को सुनकर कितने लोग प्रभु में आए? चलो उंगलियों पर चलो गिन लीजिए। हाँ, आप इवेंजलिस्ट हो, मैं जानती हूँ। आपके व्यक्तिगत जीवन में आपने लोगों को प्रभु के बारे में बताया है। आपके जीवन में आपने आपका मुंह खोला है यीशु के लिए। आपके ज़िंदगी के दौड़ में जब कोई आपके साथ है, आपने उनको प्रभु में लाया है, मुझे मालूम है। प्रियजन, आपके लिए प्रभु ने एक क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग रखा है। क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, जीवन का मुकुट, हाँ, जिंदगी का मुकुट, संयम की जिंदगी, सुसमाचार की जिंदगी। कई बोलते हैं ये तो बहुत बड़ी सुसमाचार है, लेकिन क्या देर से उठती है, कुछ भी खाती है, जंक कुछ भी करती है, हाँ बेचारी, और शैतान ने उसको शारीरिक रोग भी दिया क्योंकि कुछ न कुछ हुआ। प्रियजन देखिए, एक है सुसमाचार का मुकुट, लेकिन आपका लाइफस्टाइल का मुकुट खो पाया। समझ में आया ना? आपने उधार को नहीं खो पाया। उधार सबका है, हम सब मिलेंगे कि हाँ, बादलों पे, फिर बादलों से स्वर्ग पे, फिर अनंत काल के लिए हम सब एक दूसरे के साथ होंगे। नो टेंशन, ओनली पेंशन। आमेन। हालेलुया। क्या प्रभु का भेंट इतना पेंशन से भी बड़ा है ये मुकुट। आमेन। और कहता है कि इट्स अ क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग। पॉल कह रहा है कि यू आर माई क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग। Evangelists are, happy people. Because if you are sad, nobody will come to Christ. Yeah, you are evangelists, you smile. I have my brothers and sisters there. What smiles they have? You all have great. You got a good smile. You're an evangelist. Can you all smile? आप सब हंसिए आप, प्लीज हंसिए। हाँ, जरा मुस्कुराइए प्लीज। आपके मुस्कुराहट से प्रभु लोगों को प्रभु के पास लेके आ सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं आना चाहता है जो व्यक्ति 6 बजे का फेस लेकर आता है। आमेन, हालेलुया। तो हम देखेंगे कि एक क्राउन ऑफ धार्मिकता का मुकुट, राइचसनेस, धार्मिकता का ताज। किसको चाहिए धार्मिकता का ताज? हालेलुया। हम सबको कुछ चाहिए, लेकिन हमें कुछ करना है। 2 तिमोथी 4:8।
2 तिमोथी 4:8 प्रभु कहता है इट्स अ क्राउन ऑफ राइचियसनेस। हालेलुया, बोलिए ना मेरे साथ हालेलुया। हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी उत्तेजित कर दो ना। देखिए हम सब मनुष्य जाते हैं, हम कंप्यूटर थोड़ी है, कॉपी पेस्ट डिलीट नहीं। हमें भी अच्छा लगता कोई हालेलुया बोलेगा, ए मैन कम ऑन प्रेज द लॉर्ड, कुछ बोलिए हिंदी में हालेलुया। क्राउन ऑफ राइचियसनेस देखे 2 तिमोथी 4:8 प्रभु क्या देगा? जो एक धार्मिक जीवन जीते हैं प्रभु उनको एक क्राउन ऑफ राइचियसनेस देगा। आप कहोगे लेकिन प्रभु यीशु ही हमारा राइचियसनेस है ना, यीशु मसीह ने ही हमें धार्मिक बना दिया। हाँ प्रियजन, वो उद्धार में, इसलिए तो आप स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन ये जिंदगी में प्रभु चाहता है कि हम धार्मिक जीवन जिए, धार्मिक जीवन जिए। जो भी यूट्यूब पर आता है वो देखो मत, जो भी इंस्टाग्राम पर आता है देखो मत। आपके आंखें आपके नहीं है, यीशु के हैं। आपके कान आपके नहीं है, यीशु के हैं। आपका मुंह आपका नहीं है, यीशु का है। पता है जब आप ये जानते हो प्रभु ने आपके लिए एक क्राउन ऑफ राइचियसनेस रखा है। क्राउन ऑफ राइचियसनेस हम बच्चों को भी शुरुआत से सिखा सकते हैं। डोंट टेल लाइज चिल्ड्रन, डोंट स्टील, हम सिखाते हैं ना। ग्रेट, वंडरफुल, क्राउन ऑफ राइचियसनेस। तो बोलिए मेरे साथ, जीवन का मुकुट, लाइफस्टाइल का मुकुट। लाइफस्टाइल एक शॉप भी होता है ना, लाइफस्टाइल क्या क्या मिलता है। लाइफस्टाइल, ऐसा लाइफस्टाइल बनेगा तो पूरा बैंक्रप्सी होएगा बैंक में, ऐसा लाइफस्टाइल में जाएंगे। लेकिन लाइफस्टाइल वो प्रभु का लाइफस्टाइल, वो मुकुट भी मिलेगा, लाइफस्टाइल भी मिलेगा, मुकुट भी मिलेगा। क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, जो सुसमाचारक का मुकुट, और अभी एक धार्मिकता का मुकुट। हालेलुया। कैसे जीवन प्रभु कहता है धार्मिकता का जीवन हम कैसे जी पाते हैं? किसको चाहिए ये धार्मिकता का मुकुट? हम सबको चाहिए। हम देखेंगे यहाँ लिखा है टाइटस 2:13 में लिखा है, टाइटस 2:13, लुकिंग फॉर द ब्लेसेड होप, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे हैं। जो लोग प्रभु के आने के लिए वो रुके हैं। यहाँ तिमोथी में भी लिखा है कि आई हैव फॉट द गुड फाइट, मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है। मैं कहती तू मेरे दिल में प्रभु, एक लड़ाई कभी अच्छी होती है? कैसे होती है? लड़ाई कभी अच्छी नहीं होती है, लेकिन एक लड़ाई बहुत अच्छी है। यीशु मसीह के नाम में मैं शैतान तेरे को बांध देती हूँ। तू दर्द का शैतान मैं तेरे को बांध देती हूँ। तू डर का शैतान निकल जा मेरे घर से। अच्छी लड़ाई है ना। किसी लोगों से लड़ना है ना तो आप शैतान से लड़ो। हाँ, दुष्ट आत्मा से लड़ो, लोगों से मत लड़ो, घर के लोगों से मत लड़ो। ये आइडिया बहुत अच्छा है। किसी ने मैं कहा तू एंग्री होती है ना घर में, तो बाथरूम का दरवाज़ा खोल, अंदर जा, फिर कमोड को खोल। मैंने कहा ये सब मैं नहीं करूँगी। और उधर तू जो भी बोलना है तू बक। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे साइकोलॉजी में को नहीं चाहिए। मैं एक्सलेंट फाइट करूँगी। मैं प्यार से मैं लड़ाई करूँगी। प्यार से भी लड़ाई कर सकते पता है, और उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। प्रोवर्ब्स में लिखा है, कोई आपका शत्रु है तो इतना प्यार कर कि वो बेचैन हो के इतना प्यार कर, इतना गिफ्ट दे, इतना थैंक यू बोल, इतना सॉरी बोल कि वो बोलेगा तू मत कर यार, मेरे को तू छोड़। ठीक है। ऐसा एक भी प्रोवर्ब में लिखा है। आपको ट्राई करना है, यू विल नेवर बी सेकंड। हालेलुया। देखिए ये प्रभु कहता है कि एक धार्मिकता का मुकुट कब मिलता है? जब आप गुड फाइट को फाइट करते हैं। फाइट द गुड फाइट। किसको लड़ाई करनी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। लेकिन शैतान से लड़ाई करो। हाँ, जब मेरे घर में मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता तो मैं पहले खुद को जांचती हूँ। हाँ, मैंने गलती की। प्रभु जो भी मेरे दिल में है प्रभु, तू ये कचरे को निकाल प्रभु। हाँ, मुंह खोल के मार नहीं खाना है मुझे। हालेलुया। तो देखेंगे हम क्या? फाइट द गुड फाइट, देन फिनिश द रेस। ओनली
आप शैतान से लड़ोगे ना तो ही आपका दौड़ आसान होगा। आप शैतान से नहीं लड़ोगे तो शैतान कुछ काड़ा बीच में आएगा, आपको पत्थर मारेगा, उधर आप गिर पाओगे। आपको दौड़ना है क्योंकि वो मुकुट भी मिलना है ना, अच्छी दौड़ का मुकुट। यही है अच्छी दौड़ का मुकुट। फाइट द गुड फाइट, रन द गुड रेस। फिर विश्वास को बने रखो। चलो बोलिए मेरे साथ, फाइट द गुड फाइट। एक्शन तो करो। फाइट द गुड फाइट, रन द गुड रेस, कीप द फेथ। तो हम हिंदी में बोलेंगे, अच्छी लड़ाई लड़ो, अच्छा दौड़ दौड़ो, विश्वास को बने रखो। ये 3 काम करो, आपको एक धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। ये धार्मिकता का मुकुट पता है, उसका दूसरा नाम है जस्टिस का मुकुट। जस्टिस का मुकुट। मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा वो एक वकील के जैसे मेरे पास आती है, जस्टिस क्या है, ये जस्टिस नहीं है, इसमें जस्टिस नहीं है, कितना ये मासूम लड़के को ये हो गया, ये जस्टिस नहीं है, हमने कितना यीशु मसीह के लिए सहा, ये जस्टिस नहीं है। हाँ, आपको एक जस्टिस का मुकुट मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है। क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट, लाइफस्टाइल का मुकुट, सुसमाचार का आप दोगे, आपका वो मुकुट धार्मिकता का, हम उस पर ही है, अभी तक उस पर ही है। धार्मिकता का मुकुट कब मिलता है? जब आप शैतान से लड़ाई करते हो। कई लोग शैतान को बहुत प्यार करते हैं, शैतान से लड़ाई ही नहीं करते, लोगों से लड़ाई करते हैं। वो जानते भी नहीं कि इसके पीछे शैतान है, ये जानते ही नहीं। हमें इसलिए तो हम भजन संहिता 110 क्यों करते हैं? वो शैतान के साथ लड़ाई है, इसलिए हमें वही करना है। और फिर हम देखते हैं एक महिमा का मुकुट। हालेलुया, क्राउन ऑफ ग्लोरी। हम देखेंगे 1 पीटर 5:4, 1 पतरस 5:4। जो कभी टूटेगा नहीं, मुरझाएगा नहीं। किसको महिमा का मुकुट चाहिए? किसको चाहिए? अरे वाह वाह, सबको ये नहीं मिलेगा। जो प्रभु की सेवा करता है, जो हाउस चर्च लीडर्स है, जो पास्टर बनना चाहते हैं। किसी ने मेरे को कहा मैं तो पास्टर नहीं बनूंगा, कुछ भी बनूंगा लेकिन पास्टर नहीं बनूंगा। तो मैंने कहा क्यों? अरे सबका सुनना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, हैप्पी प्रेज द लॉर्ड बोलना है, कोई भी कुछ कहो तो चुप रहना है। हाँ सिस्टर, हम दुआ करेंगे। हाँ ब्रदर, एंग्री भी हो तो हमें सॉरी करना, सॉरी बोलना है। हमारी गलती भी नहीं तो हमें सॉरी बोलना है। मुझे पास्टर नहीं होना है। प्रियजन, करो सेवा प्रभु के लिए। आप नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? करो ना सेवा यीशु के लिए, करो, भोगो वो सब, गुजरो उससे। हमने यानी प्रभु ने हमारे लिए कितना कुछ किया। सेल लीडर बनो। सेल लीडर नहीं बाबा, सेल लीडर नहीं बनना है। बनो ना, प्रभु की सेवा करो ना। एक दूसरे को बोलिए प्रभु की सेवा करो, सेल लीडर बन लो। आपका खुद का एक कलीसिया शुरू करो ना, करो, लोगों को लाओ प्रभु में। हाँ, एक तो एक डिलीवरी के जैसा है लोगों को प्रभु में लाने के लिए। कितना कष्ट होता है, लेकिन एक मुकुट मिलेगा आपको। देखिए ये क्राउन ऑफ ग्लोरी किसको है? जो प्रभु की सेवा खुशी तरह से करते हैं। 1 पतरस 5:4। चलिए हम देखेंगे। पतरस ने तो प्रभु की इतनी सेवा की। पहले तो प्रभु के पास एंड्रू और जॉन आए और फिर पतरस आया, बराबर। एंड्रू गया, अपने भाई को बुलाया। उस वक्त से पतरस प्रभु के साथ है। क्या सेवकाई है पतरस की। और वही पतरस कह रहा है 1 पतरस 5 और 4 में पतरस क्या कह रहा है, देखिए हम देखेंगे। झुंड की रखवाली करो। आप सब हाउस सेल लीडर्स हैं, आपकी एक झुंड है, उसकी रखवाली करो। कैसे? दबाव से नहीं, लेकिन आनंद से। कैसे? हाउस सेल लीडर्स, आपको कैसे सेल चलाना है? आनंद से। और फिर नीच कमाई, मन लगाकर, नीच कमाई के लिए नहीं, लेकिन आदर्श बनो। आप यीशु मसीह के लिए खुद एक आदर्श बनोगे ताकि लोग आपको देखेंगे। आमेन, यस। तो आपको एक क्राउन मिलेगा। वेयर द क्राउन ऑफ ग्लोरी? क्राउन ऑफ ग्लोरी, क्राउन ऑफ ग्लोरी। ये कितने, मैंने तो सिर्फ 5 आपको बताए, लेकिन प्रभु के पास इतने रिवॉर्ड्स है। बोलिए इतने रिवॉर्ड्स। आप पड़ोसी के साथ बोलिए खो मत जाओ। नहीं, खो मत जाओ, क्या बोलते? डोंट लूज इट। खोइए मत वो मुकुट को, आप खोइए मत,
क्योंकि हम खो भी सकते हैं. डोंट लूज योर क्राउन. व्हाट इज यीशु ने क्या कहता है 1 Corinthians 13 में? 1 Corinthians 13 में प्रभु कहता है उस मुकुट को मत खोइए. प्रभु सबके सामने हमें क्राउन्स देगा और सबको देगा. आमेन. सबको देगा, सबको फर्स्ट प्राइज. ये प्रभु इतना महान है. हालेलुया. प्रभु कहता है कि आप मुकुट आपका मत खोइए. उनको तो मिला, आपका भी है. आप मत खोइए मत. लाइफस्टाइल से सुसमाचार बांटते रहो, आपको मुकुट मिलेगा. ओके. पता है प्रोवर्ब्स नीति वचन में लिखा है कि बुद्धि भी एक मुकुट है. बुद्धि हासिल करना. बोलो, बुद्धि को मैं हासिल करूंगा. बोलो, हाथ ऐसे करो, हासिल मैं करूंगी. ओके, आई एम गोना गेट विजडम. मैं बुद्धि को हासिल करूंगी. फिर मैं बुद्धि को एम्ब्रेस करूंगी. आई विल हग विजडम. और ये बुद्धि मेरा एक सरताज बनेगा. आमेन. बाइबल इतना खूब है ना. हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं? बुद्धि के लिए, वचन के लिए, ताकि हमें न केवल इस धरती पर वचन मिलेगा, बुद्धि मिलेगा जीने के लिए, भागने के लिए, लड़ाई करने के लिए, दौड़ने के लिए, लेकिन हमें भी एक ताज मिलेगा है. पता है नीति वचन में लिखा है कि ग्रैंड चिल्ड्रन आर अ क्राउन. यू नो, आपके पोते आपके क्राउन है. मैं माँ बाप को एक सलाह दे रही हूँ. दादा दादी, नाना नानी के तरह के प्रति आदर करना आप बच्चों को सिखाओ. आप बच्चों को सिखाओ. आप सिखाओगे नहीं, वो नहीं जानेंगे, क्योंकि ये बच्चे उनके क्राउन है. फिर लिखा है कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने पति का क्राउन है. किसी ने कहा सिस्टर बहुत भारी है. नो प्रॉब्लम. अ केपेबल वाइफ, एन एक्सलेंट वाइफ, एक बुद्धिमान स्त्री उनके हस्बैंड का एक क्राउन है. हालेलुया. तो जवान लड़के दुआ करो, प्रभु मेरा क्राउन ज़रा बताओ कहाँ है. हाँ. और जवान लड़कियाँ क्राउन के जैसे बनो, बिकॉज यू गोना बी अ बिग ब्लेसिंग टू योर फैमिली. और कुछ है, प्रभु खुद हमारा सरताज है. हम खुद प्रभु के सरताज है. प्रभु ने कहा यू आर माई क्राउन. लिखा है कि 1 Thessalonians 1:19 में लिखा है कि मेरे भाई लोग और जिन लोगों को मैंने प्रभु के बारे में लाया वो मेरा सरताज है. क्या क्या स्वर्ग में तो क्राउन्स ही क्राउन्स है. धरती में भी प्रभु है हमारे साथ. वो हमें कभी छोड़ता नहीं है. एक दूसरे वक्त हम देखेंगे रिवॉर्ड्स है, क्राउन्स है, थ्रोन्स है, गारमेंट्स है, कितना कुछ. आपने क्या सोचा सिर्फ प्रभु हम आपके पापों की क्षमा करता है? हाँ, बस पापों की क्षमा और सिर्फ सिकनेस से हेल्थ नहीं. गॉड, प्रभु इतना अमीर है, सब कुछ आपके लिए रखा है. हालेलुया. हम कहेंगे प्रभु एक दिन, पता है प्रकटीकरण में हम क्या करने वाले, हमारे मुकुट से हम क्या करने वाले, हम हमारे मुकुट को निकालेंगे और हम यीशु मसीह के पैर के पास रखेंगे. दे विल लिफ्ट देयर क्राउन्स एंड दे विल थ्रो इट एट द फीट ऑफ जीसस. आप यीशु मसीह के पैर पर क्या देने वाले हैं? कुछ तो होना चाहिए ना. कुछ तो होना चाहिए. यू रेडी विद इट? दिस लाइफ ऑफ योर्स, ये जिंदगी जो बाकी है, आप सरताज लोगे, प्रभु के लिए सुसमाचार बनोगे. हालेलुया. आपकी लाइफस्टाइल चेंज करोगे. हम धार्मिकता से आप वो एक अच्छी लड़ाई लड़ोगे. दौड़ पे गिर जाओगे या उठकर और लड़ोगे और दौड़ोगे, करोगे ना. हाँ. और भाई बहन गिरा है उसको भी उठाओ, क्योंकि आपका ताज मेरा ताज नहीं है. उनका ताजमहल है आगरा में, लेकिन प्रियजन हम एक मरे हुए कब्र के पास नहीं जा रहे हैं. You yourself are the wonder of the world. God will give you his crowns.